सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 4.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। तो इसमें दिया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। मतलब पहले से ही दे दिया गया है कि मूल बराबर हैं, बस k का मान बताओ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है हम वही लिखेंगे। तो हम यहां से लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण। दिया गया द्विघात समीकरण, बहुत ध्यान से समझते जाना, ठीक है। फिर ये पूरा समीकरण नीचे लिख लेते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से ताकि ABC के मान मिल जाए। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² धन bx धन c बराबर 0 से करने पर इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे a का मान मिलेगा कितना, x वर्ग के आगे जो कुछ भी लिखा होता है वो a का मान है। तो x वर्ग का गुणांक कितना है, 2। a का मान हो गया, कॉमा लगा दो। फिर b का मान होगा जो x के आगे लिखा है जो कि है k, तो b की जगह पे k लिख दो और कॉमा, और c का मान कितना है जो अचर पद होता है वो लिख दो। बन जाएगा। बताओ इतना कितना सरल है। अब क्या करना है, चूंकि यहाँ पे पहले से ही दिया है कि मूल बराबर है, तो मूल कब बराबर होंगे, तो आपको लिखना है कि मूल बराबर होंगे यदि मूल बराबर होंगे यदि कब होंगे मूल बराबर, जब d का मान 0 के बराबर हो। d बराबर क्या हो, 0। ये शर्त होती है मूल बराबर होने की। देखो आप, मूल कब बराबर होते हैं, जब d का मान, ये b वर्ग ऋण 4ac अभी हम लिखेंगे जो कि d कहलाता है, बराबर किसके हो, 0, तब मूल बराबर होते हैं। तो अब d का मान रख दो। d का मान कितना होता है, b वर्ग माइनस 4ac, तो रख दो b वर्ग माइनस 4ac और बराबर कितना आएगा, 0। आप चाहो तो यहाँ पे इम्प्लाई जेड का यूज़ कर सकते हो। आगे देखो, अब b का मान है कितना, k, तो k का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान कितना है, 2, तो a की जगह पे 2 रख दो कोष्टक में, और c का मान कितना है, 3, तो c की जगह पे कोष्टक में 3 रख दो और बराबर कितना कर दो, 0 कर दो। अब इम्प्लाई जेड आगे भी लगाएंगे और k² हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। और देखो माइनस है तो माइनस, इनका आपस में गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे देखो, माइनस का 24 का पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे तो k वर्ग बराबर हो जाएगा प्लस का 24। ये देखो माइनस का 24 था ना ये पूरा, इसको इस तरफ लेके आ गए तो प्लस का हो गया। अब k का मान चाहिए हमें, k वर्ग का नहीं चाहिए, तो वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा √24। अब 24 के हम गुणनखंड रफ में निकालेंगे, आपको रफ में निकालना है। तो 2 बारम 24, 2 छम 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो k बराबर कितना आएगा, √2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, इस तरीके से लिखेंगे। तो k बराबर देखो, इसकी तो जोड़ी बन गई तो ये तो बाहर आ गया, तो 2 तो बाहर आ गया, और इन दोनों की जोड़ी नहीं बन पाई तो ये अंदर ही रह गया, 3 दूनी 6, तो अंदर ही रह गए 6। अब चूंकि 2 वर्गमूल के बाहर आया था तो ये प्लस माइनस में रहेगा, तो k का मान भी प्लस माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस 2√6, तो ये k का मान रहेगा। तो लिखेंगे अतः k का अभीष्ट मान, नीचे लिखेंगे अतः k का अभीष्ट मान प्लस माइनस 2√6 होगा। ये फिनिश लाइन जरूर आपको एग्जाम में लिख के आनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और इस सवाल को बार बार रिवीजन कर लेना है, 1 से 2 बार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये पहला, और इसके बाद का एक और है वो भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए अब इस सवाल को बहुत अच्छे से आपको लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए, वीडियो को पॉज करके लिखना है।
इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद ये। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से कर लोगे और बेहतरीन नोट्स बनाते जाना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकेगा। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स रहेंगे तो आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप नोट्स देख के ही रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और क्लास 10th की साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना। और जो भी इस सवाल से संबंधित डाउट है वो कमेंट में छोड़ देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो प्लेलिस्ट से आपको ज़रूर पढ़ना है। थैंक यू।